हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, जो हमारी फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की जो सीरीज चल रही है, जहां पर हम लोग चैप्टर 5 चिल्ड्रेन एंड वुमेन इन स्पोर्ट का हम लोग पार्ट 2 लेके आ गए। ओके, पार्ट 1 में मैंने आपको मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड सारा कुछ बताया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। और एक बात और कि देखिए, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। प्लस अगर आप ये वाला सीरीज को फॉलो कीजिएगा तो आपको अपनी बुक को खोलने की 1% भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारा टॉपिक्स कवर करता हूँ, प्लस एमसीक्यू भी लेके चलता हूँ और गारंटी लेता हूँ कि 70 आउट ऑफ 70 आपका फिजिकल एजुकेशन में कहीं पर भी नहीं जा रहा है। अब देखिए क्या हुआ, जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा रटने वाला जैसा टॉपिक है। ओके, इसमें स्टूडेंट को उतना समझ में आता नहीं है, बट यहाँ से कहाँ से एमसीक्यू आती है और क्या क्या आपका आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब देखिए क्या हुआ, एनसीईआरटी में आपका पूरा टोटल 6 डिफॉर्मिटीज दिया गया। मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी में कुछ डिफेक्ट होना, आपके यहाँ पर जैसे कि आपका स्पाइन कर्व हो गया, लंबर रीजन हो गया, जैसा जैसा कि आपका होता है कि बैक पार्ट हो गया, ये सभी में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। ओके, तो वही सब आपका यहाँ पर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के अंडर आता है। अब देखिए क्या हुआ, एनसीईआरटी के साथ पहला है आपका स्पाइनल कर्वेचर। ओके, ध्यान रखिएगा, ये आपका स्पाइन से रिलेटेड होता है। स्पाइन तो आपको पता होगा, जो हमारा पीछे होता है उसको आप लोग स्पाइन बोलते हैं। तो ये स्पाइन से रिलेटेड आपका जितना भी प्रॉब्लम होता है उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले स्पाइनल कर्वेचर के अंदर। ओके, ये जनरली आपका वीक मसल के कारण आपका होता है। अब देखिए क्या हुआ, एनसीईआरटी में ये टोटल 3 टाइप्स का गिवन है और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पाइनल कर्वेचर। ओके, ये 3 टाइप्स का यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन है। एक आपका 100% फिक्स है कि एक एमसीक्यू यहाँ से आना ही आना है। ओके, अब देखिए क्या है, एनसीईआरटी में पहला आपका गिवन है काइफोसिस। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, KYPHOSIS। ओके, बहुत लोग स्पेलिंग ही लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, तो क्या होता है काइफोसिस। ओके, अब क्या है ये कि इट इज एन इंक्रीज ऑफ अ बैकवर्ड कर्व और डिक्रीज ऑफ अ फॉरवर्ड कर्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पीछे वाला जो हमारा कर्व होता है वो हमारा बढ़ जाता है, या फिर जो हमारा आगे वाला जो कर्व होता है वो हमारा कम हो जाता है। मतलब क्या, ये आपका अपोजिट होता है। ओके, दो में से कोई एक होगा तो उसी को हम लोग काइफोसिस के अंडर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपका जो आगे वाला कर्व जो स्पाइन का वो आपका यहाँ पर घट जाएगा और जो पीछे वाला कर्व है वो हमारा बढ़ जाएगा। ओके, तो वही हमारा काइफोसिस के अंदर आता है। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न करना है, ज्यादा समझने लायक इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए क्या हुआ, इसका कुछ काउजेज है। ठीक है, काउजेज क्या हुआ, ये कैसे होता है, इलनेस, अगर आपको कोई बीमारी होगा, या फिर मेल न्यूट्रिशन, मतलब कि आपको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा, इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, आप लोग प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते, या फिर रिकेट्स हो गया, या फिर आप लोग बहुत ज्यादा लोड अपने सोल्जर में दे रहे हो। ओके, या फिर कोई सामान उठा रहे, तो वो आपका इसके अंडर आता है, इसके काउजेस के अंडर आता है। अब इसका कुछ प्रिकॉशन, मतलब क्या हुआ कि कैसे आप लोग इससे बच सकते हैं। ओके, प्रिकॉशन मतलब क्या हुआ कि कैसे आप लोग इसको होने से बच सकते हैं। तो पहला क्या हुआ कि जो टीचर्स और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों को स्टार्टिंग से बताना चाहिए कि आपको कैसे बैठना चाहिए, कैसे आपको चलना चाहिए, प्रॉपर वे क्या होता है। ओके, बैठना चलना तो सबको आता है, बट प्रॉपर वे में कैसे चला जाता है टीचर और हमारे पेरेंट्स को, स्टूडेंट को बताना चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रिकॉशन के अंडर आता है। ओके, और आपको भी प्रॉपर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर ये सब करेंगे तो आपको यहाँ पर काइफोसिस आपका डिफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए क्या नेक्स्ट है आपका इसी के अंडर रेमेडीज। ठीक है, ये क्या होता है, रेमेडीज मतलब पहले होता क्या है, रेमेडीज मतलब होता है आपका करेक्टिंग मेजर्स। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ये बीमारी हो गया तो उसके बाद आप लोग कैसे ठीक करेंगे। ओके, तो सबसे पहला कि ऑलवेज कीप अ पिल्लो अंडर योर बैक व्हाइल स्लीपिंग, मतलब कि जब भी आप सो रहे तो अपने पीछे हमेशा तकिया लगा के सोया कीजिए। ठीक है, सेकंड आपका जो कि आपका एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि परफॉर्म धनुरासन। ओके, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आपको ये वाला आसन करना है, धनुरासन। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा कि कौन सा आसन करने से आपका काइफोसिस डिफेक्ट दूर हो जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको धनुरासन को टिक करके आना है। तो ये हमारा था काइफोसिस। प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिएगा और प्लीज इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है,
उतना समझाने लायक था नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया कि लर्न कर लीजिएगा। अब सेकंड क्या आपका देखिए, सेकंड आपका है एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर ये आपका स्पाइनल कर्वेचर का आपका टाइप नंबर 2 है, जो कि आपका होता है लॉर्डोसिस। ओके, स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, LORDOSIS। ओके, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। देखिए क्या होता है, इट इज द इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। ओके, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। मतलब क्या हुआ, अगर ये डिफेक्ट आपको होगा तो आपको चलना या फिर दौड़ने में आपको प्रॉब्लम होगी या फिर खड़ा होने में आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, एग्जाम में आएगा तो क्या लिखिएगा, इट इज द इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। मतलब क्या हुआ कि जो आपका स्पाइन होता है उसके अंदर का डिफेक्ट होता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस डेफिनेशन को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसका काउजेस क्या है, लाइक देखिए कि इम्बैलेंस डाइट, मतलब कि क्या हुआ, ऐसा डाइट जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा, फैट्स नहीं होगा, प्रोटीन्स नहीं होगा, विटामिन नहीं होगा, अगर वे सब डाइट खाएगा तो आपका ये वाला डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्या आपका कि इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट, नेक्स्ट आपका मोटापा, ओबेसिटी, और नेक्स्ट आपका नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपर एक्सरसाइज। मतलब क्या हुआ, अगर एक्सरसाइज नहीं भी कीजिएगा तो भी आपको लॉर्डोसिस इफेक्ट, लॉर्डोसिस आपको डिफॉर्मिटीज हो सकता है। ओके, तो प्लीज ये सब बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसका कुछ प्रिकॉशन है कि आप लोग ये सब कीजिएगा तो आपका यहाँ पर नहीं होगा ये वाला आपका डिफेक्ट। ओके, पहला क्या है कि बैलेंस डाइट आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट कि आप लोग यहाँ पर स्टार्टिंग जब आप लोग 10 ईयर्स के होंगे, 15 ईयर्स के होंगे, 18 ईयर्स के होंगे, तो उस टाइम आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग ज्यादा मोटा ना हो जाए। ओके, तो ओबेसिटी शुड बी केप्ट अवे इन अर्ली एज। ओके, अब नेक्स्ट इसका रेमेडीज है, मतलब क्या हुआ कि जब आपका अगर ये वाला आपका डिफेक्ट अगर आपको हो गया तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ओके, पहला क्या कि आप लोग यहाँ पर सीट अप कीजिए, मतलब क्या हुआ, बैठना खड़ा होना, बैठना खड़ा होना, ये आप लोग बार बार कीजिए। एक चेयर ले लीजिए, उसमें बार बार आप लोग बैठिए, बार बार खड़ा होइए, अगर ऐसा कीजिएगा तो ये आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हलासन भी, आपको ये भी आसन अगर आप लोग परफॉर्म कीजिएगा तो भी आपका ये यहाँ पर ये डिफेक्ट से आपको छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हलासन कीजिएगा तो आपका लॉर्डोसिस इफेक्ट आपका चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या कि आपको टो टचिंग, मतलब क्या हुआ कि जो आपका आप लोग अपने हैंड से जो टो को टच करते हैं वो वाला एक्सरसाइज कीजिएगा तो भी आपका ये डिफेक्ट चला जाएगा। ओके, ये हमारा था हमारा स्पाइनल कर्वेचर का टाइप 2 जो हमारा था लॉर्डोसिस। ठीक है, अब स्पाइनल कर्वेचर का जो हमारा पार्ट 3 है, जो टाइप 3 है, वो हमारा होता है स्क्योलिसिस। ठीक है, SCOLIOSIS, स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, स्क्योलिसिस। ठीक है, जब भी मैं कॉपी देखता हूं बच्चों की तो मैक्सिमम स्टूडेंट स्पेलिंग ही गलत करके आते हैं। ओके, तो इससे एक टीचर के मन में थोड़ा गलत इंप्रेशन चला जाता है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात को। ये क्या होता है, देखिए जो आपका स्पाइनल जो कर्व होता है वो एक साइड से आपका बड़ा हो जाता है। ठीक है, लार्ज हो जाता है, ये आपका लंबर रीजन में होता है। लंबर रीजन मतलब कि स्पाइन से थोड़ा नीचे वाला रीजन में। ओके, ध्यान रखिएगा, जो आपका स्पाइनल जो कर्व होता है वो एक साइड से आपका बढ़ जाता है। तो प्लीज इस डेफिनेशन को याद कीजिएगा, समझाने लायक इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, इसका काउजेस क्या देखिए कि आपका यहाँ पर जो आपका सपोज कीजिए कि आपका जो बोन्स होता है, जो जॉइंट्स ऑफ बोन्स होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, रिकेट्स हो सकता है आपका, या फिर आप लोग कोई जो आपका होता है सोल्जर, अगर एक साइड में सोल्जर का अगर हेवी लोड उठाएंगे तो भी ये प्रॉब्लम आपका हो सकता है। ओके, बाकी जब भी आप लोग स्टडी करेंगे तो अगर आप अनकंफर्टेबल पोजीशन में अगर आप लोग बैठ के अगर स्टडी करेंगे तो भी आपका यहाँ पर स्क्योलिसिस हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप पढ़िएगा तो आपको अपना स्पाइन को पूरा स्ट्रेट करके पढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए इसका प्रिकॉशन, ये आपका होगा कि बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। और आपका नेक्स्ट क्या है कि आप लोग स्टडी कीजिएगा तो एक्यूरेट पोजीशन में आप लोग स्टडी कीजिएगा। ओके, मतलब क्या होगा कि प्रॉपर अपना जो कमर है उसको स्ट्रेट करके। अब इसका रेमेडीज क्या है देखिए कि अगर आपको ये वाला हो गया तो इसको आप लोग कैसे ठीक कीजिएगा। पहला क्या है कि बेंडिंग एक्सरसाइज शुड बी डन। सेकंड आप लोग स्विमिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। थर्ड आप लोग यहाँ पर अर्ध चक्र आसन कीजिएगा तो भी आप लोग इस वाले आपकी जो बीमारी है, जो स्कोलिसिस है, उससे छुटकारा पा सकते हैं। ओके, ये हमारा था कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का आपका टाइप नंबर 1 जो हमारा था स्पाइनल कर्वेचर। ठीक है, उसमें हम लोगों ने 3 चीज पढ़ा, एक हाइपोसिस, एक आपका हमने पढ़ा लॉर्डोसिस और एक हमने पढ़ा स्कोलिसिस। ठीक है, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 या 5 मार्क्स में आपका पूछा जाता है। ओके, इसका नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी पार्ट 2 में हम लोग जो बाकी के जो 5 बचे हुए हैं उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो में बने रहेगा। ओके, और एक बात और, जो हमारी रेमेडीज होती है वही हमारा होता है करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में 5.7 नंबर टॉपिक में है आपका करेक्टिव मेजर्स, तो आपका रेमेडीज को ही आपका करेक्टिव मेजर्स भी बोला जाता है। ओके, ये बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए उस टॉपिक को हम लोग सेपरेटली अलग से नहीं पढ़ेंगे। चलिए बड़ी वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।